सहारा एक वक्त ऐसा था जब ये नाम बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। कंपनी को लोग सहारा परिवार कहते थे और इसके मालिक सुब्रता रॉय को सहारा श्री कहकर बुलाते थे। वो भी एक दौर था जब सहारा 18 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देकर उनका सहारा बना था। एक आज का वक्त है जब सुब्रता रॉय खुद सहारा ढूंढते फिर रहे हैं। कभी नेता, अभिनेता, क्रिकेटर से लेकर आम आदमी तक के चहेते रहे सुब्रता रॉय आखिर कैसे बर्बाद हो गए। आइए जानते हैं सहारा स्कैम की कहानी। कैसे एक शख्स ने किया 24,000 करोड़ का फ्रॉड। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर सहारा की नींव कैसे रखी गई। सहारा के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुब्रता रॉय अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे और उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके के लोगों या सब्जी बेचने वालों से हुई और उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वो सारा खर्च हो जाता है और इनके लिए कम पैसों में सेविंग्स करना कितना मुश्किल है। और फिर इन्हीं लोगों को ही सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। इस तरह काफी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस देखते ही देखते रियल एस्टेट से लेकर मीडिया, हेल्थ केयर हर सेक्टर तक पहुंच गया। साथ ही इन्होंने खुद की एक आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। इतना ही नहीं, इन्होंने एक पूरा शहर बनाकर खड़ा कर दिया। इसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटर सिनेमा थिएटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप। लगभग हर तरह की सुविधा जो एक बेहतरीन डेवलप सिटी में होनी चाहिए वो सहारा सिटी में मौजूद थी। सालों तक भारतीय टीम की जर्सी पर सहारा का नाम रहा। इसके बाद उन्होंने भी तमाम बिजनेस की तरह आईपीओ लाने का फैसला किया और उन्होंने ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बात 30 दिसंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज भेजे। जब सेबी ने इसका अध्ययन किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां दिखी। ये 2 कंपनियां SHICL यानी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और SIRECL यानी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही थी। इसके बाद जांच शुरू हुई और पता चला कि सहारा ग्रुप ने OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर से निवेशकों से पैसे जुटाए, जो कि बहुत गलत था। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें हम बता दें कि OFCD एक तरह का डेट होता है जिसमें OFCD पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन्हें पूरे पैसे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। जब OFCD इशू करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो फिर उसे इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वो 50 से ज्यादा लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो फिर वहां उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सहारा ने तो सेबी से इस बारे में कभी परमिशन ही नहीं ली और इलीगल तरीके से OFCD के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही। इन शिकायतों से सेबी की शंका सही साबित हुई। इसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि SIRECL और SHICL ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद कर दिया और कहा कि वो निवेशकों को 15% इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा वापस लौटाएं। इसके बाद शुरू हुआ कोर्ट का विवाद। इसके बाद अदालती कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसी भी संभावना जताई जाती है कि सहारा ग्रुप द्वारा काले धन को छिपाने के लिए बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो सहारा अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाया, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोनों कंपनीज को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स का पैसा 3 महीने के अंदर अंदर 15%
15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी कहा गया कि सहारा सेबी को सारे OFCD होल्डर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर्स की डिटेल्स मौजूद थी। लेकिन इन फाइल्स में भी सभी इन्वेस्टर्स की जानकारी नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे। फिर कंपनी ने 5,120 करोड़ रुपए की अपनी पहली किस्त तो जमा कर दी, लेकिन वो बाकी के इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकामयाब रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रता रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पेरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से वो आज तक बाहर ही हैं। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,120 करोड़ रुपए में से भी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा हैं। अब सेबी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे क्यों नहीं लौटा रहा? इसके पीछे की वजह ये है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा। अब हालात ये है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रहा है और ना ही सहारा बाकी के पैसे सेबी को डॉक्यूमेंट दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना ये है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौटाए गए पैसों से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है और इस तरह से ये सारा मामला बीच में ही अटका पड़ा है। लेकिन अब इतने सालों के बाद सहारा के निवेशकों को खुश होने का मौका मिला है। अमित शाह की बैठक के बाद अब 9 महीने के अंदर अंदर निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने वाला है। ये थी सहारा स्कैम और सुब्रता रॉय के जेल जाने की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।